रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की नवगठित राजनीतिक दल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने ताल ठोक दी है उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में। इस बार जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी निर्दलीय के रूप में राजा भैया तकरीबन 6 बार विधायक बन चुके हैं एवं उन्होंने कई विधायक बनाए अपने बूते पे। लेकिन इस बार 2018 में अपने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक गठन के बाद उन्होंने काफ़ी सीटों पर इस बार अपने प्रत्याशी उतारे हैं और ताल ठोक दिए हैं बड़ी बड़ी पार्टियों को। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद इस बार परिणाम काफ़ी चौंकाने वाले होंगे। ख़ास तौर से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले हो सकते हैं। राजा भैया लगभग 10-15 गांव का दौरा डेली कर रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में, जहां पे उनके अपने प्रत्याशी हैं। साथ में ही उनके साथ एक बहुत ही सीनियर लीडर शैलेंद्र कुमार जी, जो कि कई बार सांसद विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और वो इस वक्त चुनाव प्रचार की बागडोर संभाले हुए हैं चायल विधानसभा की। आज चायल विधानसभा में शैलेंद्र कुमार जी ने अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ तकरीबन आधा दर्जन गांव का दौरा किया। वहां पर बुजुर्गों से, वहां गांव की महिलाओं से, बहन बेटियों से, युवाओं से ख़ास तौर पे उन्होंने अपील की कि इस बार जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का विधायक जिताइए, राजा भैया के हाथों को मजबूत करिए, आरी निशान पर बटन दबाकर साबित कर दीजिए कि अब आपके साथ वही रहेगा जो जनता का काम करेगा। राजा भैया की छवि, जैसा कि जानते हैं सब लोग, कि उन्होंने राजनीति से ज़्यादा लोगों की मदद करने में ही अपना वक्त व्यय किया है। जिस तरीके से वो हर साल गरीब महिलाओं की, गरीब लड़कियों की शादियां कराते हैं, मोतियाबंद के ऑपरेशन गरीबों के लिए कराते हैं, विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल और मोटरसाइकिल देते हैं, उनको कई तरह की सुविधाएं देते हैं। गंभीर रोगों से बीमार लोगों को वो निःशुल्क जो है वो अपनी तरफ से उनका उपचार करवाते हैं। तो शैलेंद्र जी जब दौरे पर थे तो मैं साथ में था। आज उन्होंने ये प्रचार में कहा कि जो राजा भैया अपने कुंडा क्षेत्र में करते हैं, हम चाहते हैं कि जहां भी उनका विधायक जीते वहां पर इस प्रकार की सहायता लोगों को मुहैया हो, लोग किसी के मोहताज ना हो, अपना विधायक हो, अपने सांसद हो और वो जनता से सीधे जुड़े हों। जिस तरह से राजा भैया सीधे अपने लोगों से जुड़े रहते हैं, उनके यहाँ दरबार लगता है। शैलेंद्र जी ने तकरीबन 6 गांव का दौरा किया, जिनमें से मुख्य थे बूंदा, बरेठी, नसीरपुर, रेही और उसके बाद उन्होंने हरदार मऊ और दुलापुर और पिपराइया, ये 6 गांव थे जहां पर उन्होंने आज दौरा किया। लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया है और ये आश्वासन दिया है कि इस बार जनसत्ता दल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे और साथ देने का वादा निभाया। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से। लेकिन आप विजुअल्स देखते रहिए और देखिए किस तरीके से विधानसभा चुनाव के प्रचार कर रहे हैं शैलेंद्र कुमार जी।
आते हैं, साधन उनको नहाना धुलाना सब कुछ, इतना ज़्यादा सेवा करके उनको घर भेजते हैं। लोग कहते हैं अगर घर में हम ऑपरेशन कराए होते तो हमारे लड़के या भाई कोई सेवा नहीं करता इमदाद। इसके अलावा गंभीर बीमारियों में ये भी नहीं कि छोटी मोटी बीमारी, गंभीर बीमारियों का इलाज स्वयं करवाते हैं, जहाँ जितना पैसा लगता है। बच्चों के पेट के लिए कदर किया ये 50 रुपया देकर। आप लोग भी कदर करना हमारे साहब की, इनकी वोट और इनकी कदर करके। ताली मार दो हमारे समझदार साहब के नाम पर। बहुत धन्यवाद। आज आपके ग्राम सभा में आदरणीय सांसद जी आए हुए हैं। जनसत्ता पार्टी यानी अनिल कुमार के सरवानी जी के प्रचार प्रसार के लिए हम चाहते हैं कि आदरणीय सांसद जी के मुखार से ये विचार को सुना। उपस्थित हमारे बीच रामेन जी जो चाय न पिलाया, बल्कि सबसे भैया राजनीतिक नहीं ना, सेवा नीति जाता है उनकी। अब आप समझ लीजिए कि 1993 से लगातार सेवा निर्दलीय सेवा, ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में कोई नहीं। और इसी पर व्हाट्सएप भी चलता है 94 15 23 72 30। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ चल रहे एडवोकेट राजकरण जी, गाँव के हमारे सम्मानित नौजवान साथी। इस गाँव
मतदाताओं से हमारा बहुत ही एक तरीके से पारिवारिक बीच में आएंगे। तमाम उम्मीदवार आएंगे। कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो लखनऊ और हरदोई तक सीमित रह जाएंगे। इलाहाबाद दूर भी पड़ता है। एक प्रत्याशी फूलपुर से आए हैं। अनिल केसरवानी तो आपके सरायजिल आपके बगल का व्यवसाय है। बहुत अच्छे विचार, बड़ा अच्छा उनका, ताकि सब वोट पड़ जाए। हाँ। राजा भैया तुम लोग इधर 60,000 के करीब नेत्र शिविर, नेत्र ज्योति आँख खुलवा चुके हैं अपने क्षेत्र के लोगों का। जो विकलांग हैं उनको मोटरसाइकिल देते हैं, उसका तेल खर्चा पूरा उठाते हैं। आपकी बीजेपी जीती नहीं गायब हो सकता को नहीं। अब मुझे सरोज मंझनपुर का भैया दुल्हा है, यहाँ से कोई दुल्हा नहीं नहीं, वो तो दुल्हा कहाँ है, वो तो अरे अब पसिया का कतरा में लगा थे। कदरत वाले हैं, लेकिन नाज है कि हाँ है।